हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने गाउस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसके कुछ एग्जांपल्स और पढ़ेंगे जो यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए हैं। तो देखिए, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि अगर x की वैल्यू -π/2 टू π/2 या फिर उसके बीच में लाई कर रही है, तब हमारे पास साइन एन एक्स किसके बराबर होगा? एन साइन ऑफ एक्स, 2f(1) 1/2 प्लस n/2 एंड 1/2 माइनस n/2 सेमीकोलन 3/2 सेमीकोलन साइन स्क्वायर एक्स। कोस एन एक्स किसके बराबर होगा? 2f(1) n/2 माइनस n/2 1/2 एंड साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमें साइन ऑफ एन एक्स एंड कोस एन एक्स में रिजल्ट लाना है, तो हम गाउस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन में भी इसको प्रूफ करना है। तो इसके प्रूफ के लिए हमें क्या लेके चलना पड़ेगा? एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चलनी पड़ेगी और उसको गाउस हाइपरजोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो वो अगर गाउस हाइपरजोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कन्वर्ट हो जाती है, तब हम गाउस हाइपरजोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डायरेक्ट सॉल्यूशन आया था केस नंबर फर्स्ट का, वो हम इसमें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हमारे पास जो हम गाउस हाइपरजोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हमने वहाँ पर प्रूव किया था, वो इस कंडीशन में था। क्योंकि अगर गाउस हाइपरजोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो u इज इक्वल टू ए 2f(1) अल्फा बीटा गामा एंड z प्लस का b z की पावर 1 माइनस गामा 2f(1) माइनस गामा प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 2 माइनस गामा एंड z। यही प्रूव किया था हमने सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इसे प्रूव करने के लिए हम क्या लेके चलेंगे? एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चलेंगे जो साइन और कोस सेटिस्फाई करे, जो साइन एन एक्स और कोस एन एक्स के रूट्स को सेटिस्फाई करे, उसके रूट्स। क्लियर है? तो भाई, हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ले विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो यहाँ पर देखो d2y/dx² प्लस n² y इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस आयोटा आएंगे और प्लस माइनस आयोटा एन, अगर उसका CF निकालेंगे तो कोस एन एक्स और साइन एन एक्स में हम उसको लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लेके चले? ये डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चले d2y/dx² प्लस n² y इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर एक तीसरा फंक्शन मानेंगे जो u है। u किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, मतलब u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये हमें लेट करना पड़ेगा। भाई यही क्यों लेट किया? क्योंकि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? गाउस हाइपरजोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो देखिए यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालें, क्योंकि d2y/dx² की वैल्यू चाहिए। तो dy/dx को क्या लिख सकते हैं? dy/du एंड du/dx, क्योंकि u किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, लिख सकते हैं हम। तो du/dx क्या हो जाएगा? 2 sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x। क्लियर है? तो यहाँ से sin 2x हो जाएगा, तो dy/dx आ गया dy/du और sin ऑफ 2x। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो ये हमारे पास ये कंडीशन प्रूव हो गई। इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो देखिए ये सेकंड फंक्शन तो x का है, तो इसका तो डेरिवेटिव हो जाएगा। और फर्स्ट फंक्शन किसका है? u का, तो इसका पहले u के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर u का x के रेस्पेक्ट में। तो u इंटू वी से कर लेंगे यहाँ पर। भाई साइन 2x को एज इट इज रखा, dy/du का क्या हो जाएगा? d2y/du² एंड du/dx एज इट इज। क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लस 2 cos ऑफ 2x, क्योंकि साइन 2x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 cos ऑफ 2x एंड du/dx। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये d2y/dx² की वैल्यू आ गई। अब देखो du/dx, क्योंकि u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स पुट किया था हमने, तो du/dx क्या आ जाएगा? कोस ऑफ साइन ऑफ 2x। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर का तो 2 sin x हो जाएगा और साइन का कोस तो साइन ऑफ 2x हो जाएगा, तो साइन 2x का होल स्क्वायर एंड d2y/du² प्लस 2 cos ऑफ 2x एंड du/dx। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 4 एंड जो u हमने पुट किया वो सारी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें। भाई यहाँ से हमारे पास d2y/dx² की वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो जैसे ही फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है साइन 2x का स्क्वायर d2y/du² प्लस 2 cos ऑफ 2x dy/du प्लस n² y इज इक्वल टू 0।
साइन 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी यू स्क्वायर प्लस 2 cos ऑफ 2x डी वाई अपॉन डी यू प्लस एन स्क्वायर वाई। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी यू स्क्वायर प्लस 2 cos ऑफ 2x एंड डी वाई अपॉन डी यू प्लस एन स्क्वायर ऑफ वाई एज इट इज। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो साइन स्क्वायर एक्स को यू पुट किया था तो यू रख देंगे यहाँ पर, और कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 कोस 2x होगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड डी वाई अपॉन में डी यू प्लस साइन स्क्वायर वाई। भाई इस साइन स्क्वायर में क्यों रखा? क्योंकि साइन स्क्वायर को यू में पुट किया है हमने। भाई साइन स्क्वायर इज इक्वल टू यू पुट किया था ना स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर यू की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो 4u 1 माइनस यू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी यू स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस 2u डी वाई अपॉन डी यू प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। देन देखो यहाँ पर 4 अपॉन में भेज देंगे तो u 1 माइनस का u डी स्क्वायर वाई अपॉन डी यू स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस u डी वाई अपॉन डी यू प्लस एन स्क्वायर बाय 4 एंड y इज इक्वल टू 0। देखिए भाई हमारे पास गाउस हाइपर ज्योमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन से इसका कंपैरिजन कर देंगे। भाई गाउस हाइपर ज्योमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन देखो z एंड u वेरिएबल में थी कि z 1 माइनस जेड डी स्क्वायर यू अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इंटू जेड, और बाहर आ जाएगा डी यू अपॉन डी जेड माइनस अल्फा बीटा इंटू यू इज इक्वल टू 0। पाँचवीं और छठी इक्वेशन का कंपैरिजन कर दो तो देखिए हमारे पास गामा की जगह क्या है, देखो यहाँ पर गामा माइनस था ना, गामा माइनस, तो गामा की जगह क्या है 1/2, तो गामा इज इक्वल टू 1/2 एंड देखो ये u है, यहाँ पर z है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इंटू जेड, तो यहाँ पर क्या है 1 इंटू यू, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। क्लियर है? क्योंकि दोनों का कंपेरिजन कर दिया ना इसका। एंड प्लस एन स्क्वायर बाय 4, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है माइनस एन स्क्वायर बाय 4। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ से देखिए माइनस एन स्क्वायर बाय 4, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर बाय 4, तो अल्फा की जगह माइनस बीटा रख दें तो बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय 4, तो बीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस एन बाय 2। तो देखिए अल्फा की वैल्यू देखो, अगर हम बीटा की वैल्यू माइनस एन बाय 2 लेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस एन बाय 2, तो अल्फा इज इक्वल टू एन बाय 2, बीटा इज इक्वल टू माइनस एन बाय 2 एंड गामा इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब देखो जो गाउस हाइपरज्योमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी हमने, उसका सॉल्यूशन यही पढ़ा था हमने जो लेके चले इक्वेशन, u इज इक्वल टू कैपिटल A 2f(1) अल्फा बीटा गामा एंड z प्लस b z की पावर 1 माइनस गामा 2f(1) अल्फा माइनस गामा प्लस 1 बीटा माइनस गामा प्लस 1 2 माइनस गामा एंड z। क्लियर है? यहाँ पर आप वैल्यू रख दो इनके अकॉर्डिंग, तो देखिए y, क्योंकि u की जगह तो क्या है हमारे पास y है, एंड a एज इट इज 2f(1) अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी, गामा की वैल्यू रख दी, z की जगह u रख दिया। क्लियर है? प्लस b z की जगह u रख दिया, और 1 माइनस गामा, गामा की जगह 1/2, तो u की पावर 1 माइनस 1/2 2f(1). अब देखिए यहाँ पर अल्फा, अल्फा क्या है n/2 माइनस गामा क्या हो गया 1/2, क्योंकि गामा की वैल्यू 1/2 है ना, तो माइनस 1/2, और प्लस 1 है एज इट इज। बीटा की वैल्यू माइनस n/2 है हमारे पास, गामा की वैल्यू 1/2 है तो माइनस 1/2 एंड प्लस 1 एंड 2 माइनस गामा, तो गामा की जगह 1/2 एंड यू। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब इसे सॉल्व कर लो आप यहाँ से, तो इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास वैल्यू आ रही है y कैपिटल A 2f(1) n/2 माइनस n/2 1/2। अब देखिए u की जगह क्या हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि u की जगह हमने यही पुट किया है हमारे पास भाई, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स पुट किया था हमने यहाँ पर, तो u की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस b u, भाई यहाँ से देखिए u की पावर 1/2 आएगा, और u की जगह साइन स्क्वायर रखेंगे तो 1/2 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, रूट 2f(1) n/2 प्लस 1/2 एंड माइनस n/2 प्लस 1/2 3/2 साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए y इज इक्वल टू हमारे पास क्या लेके चले भाई, दो रूट लिए थे हमने साइन और कोस में, अगर हम y इज इक्वल टू साइन ऑफ nx लेके चले तो यहाँ पर पुट कर दे y इज इक्वल टू साइन nx एंड कैपिटल A 2f(1) बाकी टर्म एज इट इज। अब देखिए हम इसमें लिमिट पुट करेंगे कि अगर x इज इक्वल टू 0 है,
क्योंकि x की वैल्यू किस किस के बीच में है, -π/2 टू +π/2, तो जीरो लाई करेगा बीच में। तो x अगर मैं जीरो पुट करूँ तो साइन जीरो जीरो, 2f(1) में जीरो पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1। कैसे भाई, क्योंकि 2f(1) को अगर समीशन में लिखेंगे तो समीशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट n/2 ऑफ r माइनस n/2 ऑफ r अपॉन 1/2 ऑफ r साइन स्क्वायर एक्स की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। बट जैसे ही आप जीरो रखोगे तो साइन की पावर जीरो क्या होती है, 1 होती है, अपॉन फैक्टोरियल जीरो 1 होता है, अल्फा ऑफ जीरो 1 होता है, और माइनस n/2 ऑफ जीरो, सब वैल्यू 1 आएगी, मतलब पहली टर्म 1 आएगी, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो साइन स्क्वायर सब में आएगा, और साइन स्क्वायर में जैसे ही एक्स बराबर जीरो रख देंगे तो सारे टर्म्स को ये क्या कर देगा, जीरो कर देगा, और बचेगी केवल +1। तो वैल्यू आ रही है a इंटू 1 प्लस बी। देखो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, बट ये साइन इसको पूरे को जीरो कर देगा, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास जीरो। a की वैल्यू हम जीरो इसमें पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया b साइन ऑफ x 2f(1) एंड बाकी टर्म एज इट इज। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या हम इस साइन को अपॉन में ले आए और साइन एन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए साइन एन एक्स अपॉन एन एक्स, अपॉन में साइन एक्स को अपॉन में लिया और एन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो एन एक्स यहाँ पर आ गया। और जैसे ही बोथ साइड लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो रखेंगे तो साइन थीटा अपॉन में थीटा की वैल्यू जीरो पर क्या होती है 1। इसी प्रकार साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा 1, बट एन बचेगा वो ऊपर चला जाएगा, तो एन इज इक्वल टू बी, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1। अभी अभी बताया था कैसे, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास एन, और b की वैल्यू n पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आ रहा है। क्लियर है, जो हमारे पास ये इक्वेशन है। अब देखिए सेकंड केस में क्या लेकर चलेंगे, y इज इक्वल टू कोस ऑफ एन एक्स, क्योंकि कोस में प्रूव करना है तो कोस ऑफ एन एक्स और बाकी टर्म एज इट इज रख दे। अब देखिए यहाँ पर अगर जीरो रखेंगे तो कोस जीरो क्या होगा 1 1, a इंटू इसकी वैल्यू 1, क्योंकि अभी प्रूफ की थी हमने, जैसे ही जीरो रखेंगे तो, और इस साइन के कारण ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गया हमारे पास 1। a की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में पूरी में पुट कर देंगे, तो जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है कोस एन एक्स 2f(1) n/2 माइनस n/2 एंड 1/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस b साइन ऑफ एक्स 2f(1) n/2 प्लस 1/2 माइनस n/2 प्लस 1/2 3/2 एंड साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। इस पूरी का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, क्योंकि इस कंडीशन में हम इस b का रिजल्ट निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी का डेरिवेटिव करेंगे। अब जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे तो कोस एन एक्स का माइनस एन कोस एन एक्स साइन एन एक्स हो जाएगा, और डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा एफ डैश। क्लियर है, एंड प्लस यहाँ पर हमारे पास यू, भाई ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है, तो एक बार तो साइन को तो एज इट इज रखेंगे 2f का एफ डैश हो जाएगा, और एक बार 2f(1) को एज इट इज रखेंगे साइन का कोस एक्स हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे ही x बराबर जीरो पुट करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, और एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, और b इस जीरो के कारण ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा, और कोस इसकी वैल्यू जीरो, और ये 2f(1) की वैल्यू जीरो पे क्या होगी 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई जीरो। भाई ये एफ डैश जीरो कैसे होगा, ये हम यहाँ पर पूरा यहाँ पर प्रूव कर रखा है कि क्योंकि जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे तो जैसे ही हमने देखो अल्फा आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इस 2f(1) को खोलेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आ रहेगा, मगर जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे तो वेरिएबल तो यही है ना, तो आर एक्स की पावर r-1 और फैक्टोरियल r-1 हो जाएगा, क्योंकि एक आर से आर कैंसिल हो गया, और समीशन 1 टू इन्फाइनाइट आएगा, और बाहर मल्टीप्लाई में आएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का भी तो होगा ना, बट ये 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या हो जाएगा साइन 2x, और 1 टू इन्फाइनाइट रखेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा पूरी वैल्यू, ये तो 1 हो जाएगी, मगर यहाँ पर क्या आएगा साइन 2x, और साइन 2x में x बराबर जीरो रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि सब में साइन 2x कॉमन आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, तो ये सारी वैल्यू जीरो हो गई, मतलब b बराबर जीरो। b की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे इक्वेशन में, भाई अभी अभी हमने प्रूव किया ना, यहाँ पर b इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो तो कोस एन एक्स बराबर ये, यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक यहीं पर हम खत्म करते हैं।